भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को तेजा दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। लोक देवता तेजा जी की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको तेजा दशमी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे इस कथा का पुण्य लाभ सबको प्राप्त हो सके और शेयर करके आपको भी पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तेजा दशमी का महापर्व मनाया जाता है। इस बार तेजा दशमी का महापर्व 13 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन रहेगा। अतः इसी दिन तेजा जी की पूजा अर्चना की जाएगी। तेजा जी गायों के रक्षार्थ तथा वचन पालन के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाले वीर तेजा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता तेजा जी का जन्म एक जाट के घर में हुआ, जो धोलिया वंश था। नौगौर जिले के खरनाल गांव में हुआ। माघ शुक्ल 14 संवत 1130 अर्थात 29 जनवरी 1074 में तेजा जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम ताहर जी तथा मनसुख। ररवा में उनकी मां का नाम राम कुंवरी लिखा है। इनका विवाह बाल्यकाल में ही पनेर गांव में राय मल्ली की पुत्री पेमल से हो गया था। तेजा जी के पूजा करने वाले पुजारी को घोरला तथा चौतरी को थान के नाम से जाना जाता है। वीर तेजा जी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। तेजा जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। सत्यवादी जाट वीर तेजा जी महाराज का भाद्रपद शुक्ला दशमी तिथि नागौर जिले के पर्वतसर गांव में तेजा जी की स्मृति में तेजा पशु मेले का आयोजन किया जाता है। सुरसरा किशनगढ़ में तेजा जी की प्राचीन मंदिर स्थित है। वहां पर तेजा जी को सर्प रूप में पूजा जाता है। ब्यावर में तेजा चौक में तेजा जी का प्राचीन थान है। भाद्रपद शुक्ला दशमी तिथि को मेले का आयोजन किया जाता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी के शुभ तिथि पर तेजा जी के मंदिर में नारियल अगरबत्ती चढ़ाने तथा तेजा जी के जोत के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाथ में पताकाएं लिए पैदल यात्री बाबा के जयकारे लगाते हुए राजस्थान की धरती को गुंजायमान करते हैं तथा तेजा जी के स्थान पर पूजा करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। सर्प तथा जहरीले कीड़े के काटने पर तेजा जी के थान पर ताती बधी होती है। ऐसी मान्यता है कि तेजा जी का विवाह बाल्यकाल में पेमल से हुआ था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहा सुनी हो गई और पेमल की मामा की मृत्यु हो गई। इस कारण तेजा जी को उनके विवाह के बारे में नहीं बतलाया गया। एक बार उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात कह दी। तब तानों से दुखी होकर ससुराल का ठिकाना जानकर लीलन घोड़े पर सवार होकर पत्नी
पेमल को लेने गए। रास्ते में तेजा जी को एक सर्प आग में जलते हुए मिला। उन्होंने सर्प को बचा लिया, किंतु सर्प जोड़े से बिछड़ जाने के कारण क्रोधित हुआ और उन्हें डसने लगा। तब उन्होंने लौटते समय डस लेने का वचन दिया और ससुराल की ओर बढ़ने लगे। इस कारण बंस ससुराल में तेजा जी को तिरस्कार का सामना करना पड़ा। तेजा जी की पहली भेंट पेमल से उनकी सहेली लाखा गुजरी जी की घर पर हुई थी। पत्नी की सहेली लाखा नाम की गुजरी की गायों को मेघ के मीरा चुरा कर ले गए। लाखा की विनती सुन तेजा जी ने वचन दिया और तेजा जी ने लुटेरे से संघर्ष कर गायों को छुड़ाया। इस गौ रक्षा युद्ध में तेजा जी अत्यंत घायल हो गए और वापस लौटते समय सर्प को दिए हुए वचन की पालन करते हुए पूरे शरीर पर घाव होने के कारण जीभ पर कटवाया। किशनगढ़ के पास सुरसरागढ़ में भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को सन 1160 सर्पदंश के कारण अर्थात सर्प के काटने के कारण भाद्रपद शुक्ल पक्ष सन 1160 अर्थात 28 अगस्त 1103 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी पेमल ने भी उनके साथ अपने प्राण त्याग दिए। उस सर्प ने तेजा जी के वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। इसी वरदान के फल स्वरूप तेजा जी को सर्पों के देवताओं के रूप में पूजा जाता है। गांव-गांव में तेजा जी की देवरे और थान में तेजा जी की अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति होती है और नाग देवता के साथ साथ तेजा जी की भी पूजा की जाती है। भारत के कई इलाकों में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन एक त्योहार मनाने का चलन है। इस महापर्व को श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक बताया जाता है। और तेजा दशमी की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल नवमी की पूरी रात जागरण किया जाता है अर्थात जगा जाता है। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात 10वीं तिथि को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजा जी की मूर्ति है वहाँ मेले लगाने की परंपरा है। इस दिन मेले तथा तेजा जी महाराज के सवारी के रूप में शोभा यात्रा निकालते हुए भक्तजन नजर आते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, तेजा दशमी की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय तेजा जी महाराज लिखना ना भूलें। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।